नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीसक्सेस IQ के अंदर। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रेनिंग का वीडियो हमने इसमें डाला था कैनरा बैंक ऑफिसर्स का। और फाइनली मैंने 13 सितंबर को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था बैंक को। और उसके बाद में जो आपको पता है कि शुरुआती दौर में कहाँ ही जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। रूम ढूंढने में भी मुझे प्रॉब्लम हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं 7 डेज़ तक होटल में भी रुका। और होटल का भी मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे अकोमोडेशन मिलना है होटल का। अब आप अगर कैनरा बैंक के एम्प्लॉय आप भी सिलेक्ट होते हैं या आप आते हैं तो आपको कहीं भी 7 दिन तक आपको जो है इसका होटल में रुकते हैं। वैसे 15 दिन का बोलते हैं, 15 दिन तक अगर आपको रूम नहीं मिलता, आप होटल में रुकते हैं तो वो आपको उसका रिफंड हो जाता है आप जब उसमें टीए बिल में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों मेरी जर्नी जो थी वो 13 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट डे था मेरा। मैं जैसे ही ब्रांच में गया वहाँ पे मेरे मैनेजर मिले और अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। और उसके बाद में हमने बैंक के अंदर जो थोड़ी धीरे धीरे वर्किंग स्टार्ट जो है काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बैंकिंग का जॉब हार्ड है। देखो हार्ड है, लेकिन आप अगर हार्ड उसको बनाओगे, अपने मन से बना लोगे तो हार्ड है। अगर आप मन से नहीं बनाओगे तो हार्ड नहीं है। शुरुआती दौर में आपको इसलिए बैंक की जॉब हार्ड लगी क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ, मैं आया तो मुझे कोई भी प्रकार का पता नहीं था क्या क्या करना है सिस्टम में। ट्रेनिंग के अंदर जो हमें सिखाया जाता है वो थियोरिटिकल सिखाया जाता है और वो प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है। हमें वहाँ पे सिस्टम के बारे में सिखाया जाना चाहिए। और कुछ सिस्टम के बारे में बताते तो हमें पता नहीं चलता हमके ट्रेनिंग में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमें वो चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि ट्रेनिंग के दौरान हम ज्ञान नहीं दे पाते हैं। और वैसे हमारी ट्रेनिंग में बात करूँ तो हमारी ट्रेनिंग में हमें सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग पूरा सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। और जब सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आपको आकर के किस हिसाब से होगा। तो आपको बताऊंगी मेरी जर्नी आज 15 डेज हो गए हैं मुझे पूरे लगभग। तो बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मुझे पीछे से आर से ओ से फ़ोन भी आ रहे हैं एनपीए के रिकवरी के लिए, लोन बांटने के लिए। सबसे मजे की बात दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरी जो है 13 तारीख को ज्वाइन करना है, 16 तारीख को हमारी रिव्यू मीट थी जलंधर के अंदर। जैसे ही हम रिव्यू मीट में गए तो हमें सर ने बोला कि 1 करोड़ करोड़ का आपको टारगेट है, 1 करोड़ पूरा करना है आपको, जो केसीसी डिस्पर्स करनी है या आपको डेयरी लोन डिस्पर्स करना है। तो अब हमें पता भी नहीं है कि किस हिसाब से डिस्पर्स होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखना होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की बारी रिक्वायर होती है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी होती है। तो कुल मिला के हम बात करें तो एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जब देखो हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके बारे में हम प्रॉब्लम अवश्य रूप से होगी। हम किसी से पूछेंगे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स है वो हमें बताएंगे भी जरूर, लेकिन एक बार बताएंगे कि अगर एक बार बताने के बाद हमारे समझ में नहीं आती तो फिर उसको दोबारा पूछते हैं। तो क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उनको वर्कलोड ज़्यादा होता है, इस वजह से कई बार वो हमारे साथ में थोड़ा सा ऐसे बिहेव भी करते हैं, जो कि वैसे उचित है। ऐसा बात नहीं कि वो हमारे साथ मिसबिहेव नहीं होता, वो उनकी जगह पे वो भी सही है कि वो हमें एक बार बता देते, बाद में फिर हम पूछते तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 13 तारीख को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हार्ड जॉब है, कोई हार्ड जॉब नहीं है। हार्ड टाइम आने का देखो, अभी जो समय है वो अभी लगभग 7 बज चुके हैं। आज किसानों की हड़ताल थी तो सुबह 12 बजे किसानों ने जो ब्रांच है वो बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी 4 बजे जीएम सर का फ़ोन है, 4 बजे जाके हमने ओपन की थी ब्रांच। तो मतलब ये कहेंगे कि देखो जॉब अच्छी है। आपकी जब सैलरी आती है, आपके पास जब पैसा आता है, तो आप लोगों को जो चीज़ें होती है ना, जो आपकी फील्ड में, देखो फील्ड का काम है, फील्ड का काम अच्छा है। हाँ, ये जो अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है किसी की, तो उसके लिए बैंक की जॉब अच्छी नहीं है। अगर आप देखो काम करोगे तो बैंक में भी आपको जो है मान सम्मान भी मिलता है काम करने का। लेकिन कुछ चीज़ें कोई क्या होती है कि हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे आप मुझे बोल दिए 1 करोड़ का टारगेट, तो लेकिन 1 करोड़ का टारगेट मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में होता अगर मैं कोई 6 महीने काम कर लेता, सीख जाता तो फ़ोन आता, आईओडी कीजिए, केओडी कीजिए। तो उसके बारे में पूछा कि सर हमें तो पता ही नहीं है आईओडी केओडी क्या होता है, कैसे होता है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि बैंक के अंदर जब देखो किसी भी काम में आप अनजान सिटी में जाओगे, आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल अनजान है, तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी। और अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा रहने लग गए, उस नेचर को समझ लिया, उसको सारी चीज़ को समझ लिए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं पुराने हमारे एएफओ वगैरह काम करते हैं, उनको केसीसी का आता है, डेयरी लोन का था, कोई भी केस इस प्रकार का केस है वो तुरंत कर देते हैं। उनको सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज होता है, वो तुरंत सारी चीज़ें कर देते हैं और उनको इसकी परेशानी नहीं होती है। रिकवरी की बात करें, रिकवरी पे जाना पड़ता है। जो किसान लोन ले चुके हैं, एनपीए हो चुका है उनका, उनके पास जाना होता है और उनसे बात भी करनी होती है अच्छे से। बाकी उनके सेटलमेंट है और जो वन टाइम सेटलमेंट है वो भी करवाना होता है। तो वो चीज़ आपको देखो इमेज भी होती है, आपकी इज्जत भी होती है, मान सम्मान भी आपको होता है। आज आप एज ए ऑफिसर भर्ती होते हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें चलती है।
ठीक है। और दूसरी मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग का देखो, ट्रेनिंग के बाद में जैसे हमें रिम्बर्समेंट सारा कुछ मिलता है। आपको ये भी मैं बता दूँ कि जो अलाउंस है आपका, जैसे मैंने सिटी जालंधर के अंदर रूम लिया और मेरे 10 किलोमीटर बाहर था, तो उसका जो होटल का चार्जेस जितना भी लगा वो भी 15 दिन तक बैंक बताते हैं जिस हिसाब से हम देते हैं, लेकिन मैंने 7 दिन का वो किया है। आपको लीज भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। जैसे मैं ऑटो का किराया दे के आता तो वो भी मैंने उसमें डीए बिल में डाला है। और सर जैसे बोल रहे थे कि वो मिलेगा आपको, तो बैंक की जॉब अच्छी है। और टाइमिंग कई बार दोस्तों देखो, कई बार आप 5:30 भी आ जाते हैं, कई बार 6 बजे आ जाते हैं, 7 बजे भी आते हैं, और कई बार 7:30 भी हो सकते हैं, क्योंकि समय वो काम के ऊपर, कई बार आपके काम ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बैंक जॉब हार्ड है। और एक देखो बहुत हम ये कहते हैं रेपुटेड जॉब है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की देखो कोई भी काम करो, कोई भी वर्क करोगी, आपको अगर थोड़ा टारगेट रहेगा तो आप लोगों को जो मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको सुनना पड़ेगा ज़रूर। घर में भी हम कोई काम करते हैं, कुछ शॉप पे होते हैं, किसी शॉप पे हम काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, किसी में भी काम करते हैं, सबके देखो अपने अपने एम होते हैं, एक टारगेट होते हैं। तो वो चीज़ों के लिए जब पूरे नहीं होते तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। और सब मेरी तो एक ही चीज़ का ख्वाहिश है, अगर हम काम हमें पूरा आता, हमें सारी चीज़ें आती है, तो टारगेट हमें खुद को बना लेने चाहिए। अगलों के टारगेट से पहले हमें खुद को बना लेना चाहिए कि इतना चीज़ करें, हमें पता है ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ हम पहले से कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। काम करने में देखो आप लोगों को टारगेट दिए जाते हैं तो हो जाते हैं, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाते, हो जाते हैं टारगेट पूरे। लेकिन वो कि आप लोग खुशी ढूँढनी पड़ेगी आपको। बैंक में आने के बाद में आपको जो खुशी है वो ढूँढनी पड़ेगी, खुद के अंदर से पैदा करनी पड़ेगी, ना कि आपको बाहर के लोग खुश रहेंगे। आपको हो सकता है मैनेजर भी आपको कुछ कहे, सीनियर ऑफिसर्स कुछ कहे, एजीएम सब कुछ कहे, या बाहर के जो बैंक के बड़े एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको कुछ कहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखो मेंटली अगर आप प्रेशर लेंगे, आप अपने अंदर से प्रेशर लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं सँभाल सकता। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर खुश रहना सीखेंगे, काम को काम के तरीके से करेंगे, सीखेंगे, और सीखने में देखो समय लग सकता है। मैं अपनी तो मैं अभी 10 दिन 15 दिन हो गए, मुझे कुछ हद तक ठीक है सिस्टम के बारे में पता चला है, मैं सिस्टम के बारे में थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, तो सारी चीज़ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। और बहुत सारे साथी जो हमारे ट्रेनिंग में आए थे, तो कुछ एक का ऐसा मैंने सुना है कि छोड़ रहे हैं जॉब, लेकिन मैं तो ये कभी नहीं ऐसा कहूँगा कि छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जब इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोड़ूंगा नहीं, वरना ये तो मेरी सबसे अच्छी जॉब है। और मैं पहले इससे पहले भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुका, तो वहाँ पे मेरे को काम भी नहीं था, सारा दिन फ्री बैठे, शाम को भी फ्री बैठे, कोई मतलब नहीं था उसमें। तो वो भी जॉब कोई काम की नहीं जिसमें आपका काम भी नहीं हो। अगर आप लोग बिल्कुल आराम से बैठना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से काम करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को इस प्रकार की जॉब आपको मतलब ज़रूरी होती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और देखिए बैंक में आइए, बिल्कुल प्रिपेयर तरीके से आइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बैंक की जॉब हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। प्रेशर आता है, घर में भी आता है, सब जगह पे आता है, तो ये चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अदर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।